इसका इकाई अंक क्या होगा और इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें इकाई अंक क्या होगा इसका। तो देखिए हमें यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि जैसे कि 3 का पावर 4 है, यानी कि 3 का कितना बार गुणा होगा, 4 बार। तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। और प्लस इसको जब हल करेंगे तो 4 का 3 बार गुणा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसमें 4 से भाग करते हैं, तो 4 से इसमें भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1। और 2 का पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2। प्लस इसमें भी 4 से भाग करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो 2 का पावर क्या करते हैं हम लोग, पूरा करता है तो 4 करते हैं। 2 का पावर 4 का मतलब कितना इकाई अंक आएगा इसका बताइए। तो 2 दूना का 4, चौके 16 का 6, यानी कि 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 इसका इकाई अंक हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इकाई अंक निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें तामझाम नहीं करना है, ठीक है ना, ये आसान है। लेकिन अगला जैसे ही देखेंगे तो अगला थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ जाता है, ठीक है इसका। अब ऐसे करके अगर पावर में रहता है तो इसका इकाई अंक हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप। अगर ये वाला इवन नंबर है, इवन मतलब जानते हैं आप, इवन का मतलब होता है कि एक सम संख्या है। तो जब भी किसी का पावर में अगर सम संख्या हो और उसका पावर कितना भी हो, आपका आगे चल सकता है 1000, 2000, 3000, 4000, जितना मर्जी उतना ले लीजिए, फिर भी इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और करते हैं किस तरह से इसको हल। तो ये जो पावर 18 दिख रहा है ना, ये 4 से कट जाएगा। अब कहेंगे कैसे कट जाएगा, देखिए 18 को जब हल करेंगे तो सम संख्या है तो 2 गुणे 9 तो होगा, और इसका पावर 24 है तो 24 होने के कारण जो है 2 कई बार आ जाएगा, तो 24 बार 2 का गुणा होगा ना, 2 का कितना बार गुणा होगा, 24 बार होगा, जो कि 4 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब पूरा 4 से कट जाता है तो उस कंडीशन में हम केवल इसका इकाई अंक लेते हैं और इसका पावर क्या करते हैं, 4। इसके ऊपर कोई भी पावर रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब कट जाएगा 4 से और शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग जो इकाई अंक निकालते हैं तो इसका पावर क्या करते हैं, 4। और 7 का पावर 4 का मतलब कितना, 4 बार गुणा कराइए। तो 4 बार गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आपका 1 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे है, तो ये भी सेम उसी तरह से है। यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या है, इसका मतलब 7 का इकाई अंक क्या होगा, फिर 1 ही आ जाएगा, मतलब 7 का पावर 4 होगा आपका। अगर हमने कहा कि जो है ये है आपका नंबर है, ठीक है, ये आपका जो है नंबर है और इसका पावर जो हम लेते हैं 76, 77, 78, 79, ऐसे करके बढ़ता जाए, कितना भी आगे जाए फिर भी उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस इसको देखना है हमको, यानी कि इन दोनों को देखना पड़ता है। तो दोनों को देखेंगे तो 76 है, क्या 4 से कट जाएगा, सम संख्या है एक, सम संख्या है, इसका मतलब 4 से तो कटना तय है इसका। कटेगा तो इसका मतलब है कि इसका इकाई अंक निकालने के लिए केवल 8 का पावर क्या कर देंगे हम लोग, 4 कर देंगे, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी जो होती है ना 4 ही होती है, यानी 4 के बाद ये रिपीट होता है। तो 4 बार गुणा करा दीजिए, तो 8 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 8 × 64 और 4 चौके 16, यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। 4 बार गुणा करना है, इकाई अंक निकालना है। कैसे निकाला जाता है ये पीछे बता चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है। अब कहेंगे कि यहाँ पे सम संख्या आ रहा है तो आप बता दे रहे हैं कि 4 पावर करेंगे आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे विषम आएगा तब क्या करेंगे, हाँ ये भी बात आती है, विषम आएगा तो देखिए, अगर मान के चलिए 7 का पावर 7 का पावर 7 का पावर ऐसे करके आ जाए और पूछे कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। अब तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी संख्या हो गई है आपकी, विषम संख्या हो गई है। तो इस कंडीशन में हमें केवल इसके पावर को 2 ऊपर वाला ध्यान देना पड़ता है, बस इन्हीं दोनों को लेकर हल करेंगे हम। तो पहले तो इस 7 में 4 का क्या करेंगे, भाग। जैसे भाग करेंगे तो इसका शेषफल या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा, 2 ही बच सकते हैं यहाँ पे। कैसे, तो सर 4 में जब 7 का भाग करेंगे ना, 7 में जब 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और बचेगा कितना शेषफल में, 3। लेकिन आपको 3 पर नहीं लेकर जाना है, आपको 1 पर लेकर जाना है। अब कहेंगे 1 पर क्यों, सर जब 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। उस कंडीशन में जो शेष आएगा वो माइनस का 1/4 आएगा। और आपको पता है कि जो शेष होता है ना, जो शेष होता है -1 जो शेष होता है उसके पावर में आपको जो है फिर इसके ऊपर 7 दिया है तो इसका पावर आप 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये अगर विषम है ऊपर वाला और ये माइनस आया तो इसका माइनस में ही आता है, -1/4 आएगा। और -1 जो होता है वो शेषफल में माइनस कभी नहीं होता है, प्लस होता है। तो इसको क्या करते हैं, इसके नीचे वाले में जोड़ते हैं
-1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि इसका शेषफल 3 होगा। तो आपको 7 का पावर यहाँ पे 3 कर देना है, गुणा करा देंगे, आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो 7 को 3 बार गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 7 49, 9 7 63, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और चीज़ देखिए, जैसे हमने कहा यहाँ पे 17 का पावर 18 और 18 का पावर 17, 17 का पावर 18, ऐसे करके कुछ भी रहा है। ठीक है, हमें तो केवल इन दोनों से मतलब है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 7 सर यहाँ पे 18 है, तो 18 में जो है 4 का हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है ये इस तरह से थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 18 तो 17 में भाग करेंगे यहाँ पे, तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 होगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा ना, तो 1/4 होगा, यानी कि 1 शेष बचा है, प्लस में बचा है, और इसका पावर क्या है सम संख्या है तो 1 ही होगा ना, 1 का कितना भी पावर कीजिए तो 1 ही होगा। यहाँ पे तो माइनस बचा नहीं है जैसे यहाँ पे बचा था, इसके कारण से यहाँ पे 1 है, तो सीधा 7 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 का पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अभी और देखते हैं, और थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, शायद आपको समझ में ठीक से ना आया। यहाँ पे जो है अगर कहा जाए कि 7 का पावर, ठीक है, यहाँ पे जो है 7 का पावर 18 और 90 45 जो भी है इसका पावर, आपको तो केवल यही 2 अंक लेके चलना है। सर विषम संख्या आई है तो 4 का भाग कीजिए, कितना बार जाएगा सर 2 बार लेकर जाएंगे, माइनस में 1/4 होगा, 4 से भाग किए तो माइनस में 1/4 होगा। अब इस -1 का पावर कितना है, एक सम संख्या 18 है, तो जब 18 एक सम संख्या है और माइनस में है तो 1 का माइनस का 18 बार गुणा करेंगे तो प्लस से आएगा, क्योंकि सब संख्या होती है और माइनस में रहता है तो उसका गुणा कराते हैं तो प्लस में आता है। तो ये तो सीधा 1 कितना आ गया 4, अब 1 आ गया ना, प्लस में तो पहले ही आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसका पावर क्या था 18 था, तो इसलिए अब इस 1 को 7 के ऊपर ले जाकर रख देंगे, तो 7 का पावर 1 और 7 का पावर 1 का मतलब इकाई अंक क्या होगा इसका 7, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल जो है हाई बनता है यहाँ पे। ठीक है, और इससे भी अगर बात किया जाए तो इससे तो ज़्यादातर अधिक नहीं बनता है, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो आपका पूछा जाता है और यूट्यूब पे जो है आपको सवाल मिलेगा भी नहीं। जैसे क्या होता है कि जैसे बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन जो है वो है आपका जैसे कि 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 2 और इसका फैक्टोरियल 2, प्लस 3 फैक्टोरियल 3, प्लस 4 फैक्टोरियल 4, प्लस 5 फैक्टोरियल 5, प्लस डॉट डॉट करके जाएगा फैक्टोरियल 100 का पावर फैक्टोरियल 100। इसका इकाई अंक आपसे पूछ दे तो आप कैसे बताएंगे इसको? ठीक है, तो इसमें आपको जो है 1 से 10 तक निकालना ज़रूरी है, यानी 1 से 20 तक इसमें आप निकालेंगे यूनिट डिजिट, तब जाके आप पता कर पाएंगे कि 1 से लेकर 100 तक कितना होता है, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा। बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इसका हाई हो जाता है। क्या करना है कि आपको 10 तक निकालना है, और 10 तक निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो पहले 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, आप फैक्टोरियल बता चुके हैं, मतलब जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसका मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या होता है 1 होता है, 1 तक करते हैं। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाना है, यही होता है। ठीक है, प्लस 2 फैक्टोरियल 2 है यहाँ पे, तो 2 गुणे कितना होगा 1, तो इसका पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 है और इसका फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा सर 3, और इसका फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब सर 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2, यानी 4 से 12 दूना का 24, तो प्लस करके ऐसे ही 5 प्लस, अब इधर जाएंगे ना तो वो फैक्टोरियल जो आएगा उसमें 4 से अगर भाग करेंगे तो सभी क्या होते जाएंगे, 4 के बाद से सभी कटते जाएंगे, यानी इसका पावर कटता जाएगा, और कटता जाएगा तो उसका पावर में क्या करेंगे हम लोग 4 करेंगे, तो जैसे इसका पावर क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो 120 होगा, 120 लिख दीजिए, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 होता है, ऐसे डॉट डॉट करके प्लस 100, अब फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 4 के बाद से देखेंगे तो 4 के बाद से जितने भी नंबर आएंगे ना उसके पावर में वो 4 से क्या हो जाएंगे सभी कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो इसके पावर में क्या लेना है आपको 4 लेना है, क्योंकि इकाई अंक निकल रहा है ना, तो 4 लेंगे यहाँ पे।
तो चलिए हल करते हैं। 1 प्लस 2 का पावर 2 का मतलब 4 प्लस 3 का पावर 6 का मतलब कितना होता है, 4 से भाग कीजिए तो 2 शेष बचेगा, और 3 का पावर 2 का मतलब 9। 4 से भाग करेंगे कट जाएगा 4 बार, और सम संख्या होता है तो इसका इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। 5 तो 5 आएगा। 6 की बात करें तो 6 ही आता है। 7 की बात करें 4 बार तो 7 7 49 1 आएगा। 8 की बात करें तो 8 64 4 4 16 6 आएगा। 9 की बात करते हैं तो 9 का क्या आएगा 81, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, और 10 का मतलब सर क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। 10 का मतलब क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 1 आएगा। 10 का मतलब इसका इकाई अंक जो होगा 0 ही होगा आपका। अब इसको जोड़िए तो इसको छोड़िए, 0 ही आएगा इसका। अब इसको जोड़ते हैं तो 4 और 1 5, 5 9 14, 14 26, ठीक है। 4 1 5, 5 9 कितना होता है, 9 5 14 26, 20 5 25, 25 6 31, 31 1 32, 6 38, 38 और 1 39, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आ गया 9। 1 से 10 तक आपने निकाला तो इसका इकाई अंक आया आपका 9 आया। ठीक है, लेकिन यहीं तक नहीं निकालना है, हमें इसके आगे भी निकालना है। आगे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सर देखिए इसके मान में यहाँ पे चेंज होगा। अब जैसे ही 10 तक निकाल लिया आपने तो 11 के बाद जाएंगे ना, तो 11 का यूनिट डिजिट 1 आएगा और इसका पावर 4 होगा तो 1 आएगा, प्लस अब 12 लिखेंगे तो 12 का 2 लिखेंगे और 2 का पावर 4 ही होगा, क्योंकि फैक्टोरियल कटता जाएगा ना। बताए थे कि 5 के बाद से फैक्टोरियल जितने भी आते हैं ना 4 के बाद से, वो सभी 4 से कटते हैं, तो उसके पावर में 4 करते हैं। तो 2 का पावर 4 करेंगे तो बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 दूना का 4, 4 चौके 16, 16 का 6 आएगा। देखिए इसमें अंतर पड़ गया ना, अंतर पड़ गया, देख लीजिए। प्लस करके 3 करेंगे, 3 का पावर 4, तितली के 9, 9 9 कितना होता है 81, 1 हो गया। देखिए इसके भी मान में दोनों में अंतर पड़ गया यहाँ पे, 11 12 13, ठीक है। ये 13 का है, 13 का डायरेक्ट निकाले हैं, जैसे 3 का पावर 4 है ना, तो 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। प्लस करके अब देखिए सभी जगह वही आएगा, क्योंकि 6 के बाद से कट रहा था ना। जैसे कि यहाँ पे 11 12 13 14, 14 4 का पावर 4 होगा, सम संख्या तो 6 आएगा, बाकी ये सब यही आएंगे 5 6 1 6 प्लस 1 प्लस 0, ये 20 तक हो गए। कितने तक हो गए, 11 से 20 तक होगा। और जो 11 से 20 तक जो इकाई अंक आएगा ना, वो भी 20 से 21 से लेकर 30 तक आएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं। इसका इकाई अंक क्या आता है, तो 6 1 7, 1 8, 8 से 14, 14 4 18, 1 19, 19 6 25, ठीक है। 25 1 26, 26 4 30, 2 32, और ये कितना हो गया 33। इसका इकाई अंक आया वो आपका कितना आ गया, 3 आ गया। इसका इकाई अंक क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसके आगे हल करेंगे आप तो आपका फिर मान यही आता रहेगा, नीचे वाला है। अगर मान के चलिए 20 तक आपने किया, 21 करेंगे तो 1 आएगा, 22 करेंगे तो 6 आएगा, 23 करेंगे तो 1, फिर ऐसे ही करके आएंगे, फिर इसका इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। यानी इसके बाद से 20 के बाद से जो है 1 से लेकर 10 तक तो 9 रहा, अब 20 से लेकर अगर चलेंगे तो आगे की तरफ 3 3 3 3 आएगा, और कितने तक आएगा, 100 तक आएगा, समझ रहे हैं ना, 100 तक आएगा। तो आ गया, यानी कि सर 1 से लेकर 10 तक जो हमारा इकाई अंक आया है 9 आया है। 10 से लेकर 11 तक जो हम 10 से लेकर 20 तक जो आया है, ठीक है, 11 से बात करते हैं, 11 से 20 तक इकाई अंक जो आया है वो 3 आया है। फिर अगर लेकर चलेंगे 21 से अगर 30 तक लेकर चलेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। सेम रिपीट होंगे ये वाले आपके। तो सर सीधा सीधा है, हमें 100 तक निकालना है तो 9 प्लस रहेगा। अब उसके बाद से 3 जो है कितना बार आएगा, अब 1 से लेकर 10 तक छोड़ दीजिए, 90 तक निकालना है। तो 90 तक निकालना है तो 10 तो पहले ही निकाल लिए, 10 पहले ही निकाल लिए। 100 तक निकालना था तो 10 पहले निकाल लिए, 90 तक और निकालना है तो 9 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि क्या आ रहा है 11 से लेकर 20 तक 3 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 कितना बार आएगा, और 9 बार आएगा। कितना बार आएगा, 9 बार आएगा। जैसे 11 से 20, 21 से 30, 31 से कितना 40, समझ रहे हैं ना, 41 से 50, 41 से 50 हो जाएगा आपका। इस तरह से करते करते आएगा, 9 बार आएगा। अब इसको हल कर दीजिए तो 9 प्लस 9 3 कितना होता है 27। हमें तो इकाई अंक इसका चाहिए, तो 7 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 का 6, यही इकाई अंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, सबसे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं ना, नहीं तो फिर आगे चलकर जो है आपको दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है और आज तक किसी ने जो है ऐसा नहीं बताया है। पूरे यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो गया, इतना ही तक रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कि और सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं।
ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।